स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो सबसे पहला जो है इसमें 5 टाइप्स ऑफ डिमांड है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर। डिमांड कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर करेगा। तो कंज्यूमर करेगा फॉर कौन सी गुड्स? फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। ऐसे गुड्स की डिमांड जो हमारे क्या करेंगे, हमारे वांट्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? तो ये लाइन आप कट कर सकते हो। ठीक है, और फिर आगे 10, इट इज़ द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। कौन से गुड्स की डिमांड होती है? डायरेक्ट डिमांड में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर अपने को दिया है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है, देखो हम सब क्या है, कंज्यूमर्स हैं, और हम लोग जो गुड्स डिमांड करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, जैसे हमने कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा क्यों खरीदा हमने? हमें पहनना है। ठीक है, हमें बेचना नहीं है, उसको पहनना है। तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स, कपड़ा जो हो गया कंज्यूमर गुड्स, और ये हमारे डायरेक्ट डिमांड को क्या डायरेक्ट डिमांड को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ओके, चलो नेक्स्ट अभी अगला आ जाओ। अगला है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड में देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ये जो है ना, यहाँ पे हम लोग डिमांड करते हैं, किस गुड्स का डिमांड करते हैं? प्रोड्यूसर्स गुड्स। यहाँ पे क्या था? कंज्यूमर गुड्स था। ठीक है, तो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, डिराइव्ड मतलब इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो गुड्स की हम डिमांड करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? ताकि हम और भी प्रोडक्शन कर सकें। जैसे कि समझो, कंज्यूमर गुड्स के बारे में मैंने बताया था कि अगर हम समझो फ़ैन खरीद रहे हैं, है ना, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, उस फ़ैन से नया फ़ैन बनाएंगे, या फिर उस फ़ैन को हम बेचेंगे नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर्स गुड्स में क्या होता है, यहाँ पे हम फ़ैन बनाने की मशीन खरीदेंगे। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो फ़ैन नहीं खरीदते, वो क्या खरीदते हैं? फ़ैन बनाने की मशीन खरीदेंगे और फ़ैन बना के उससे बेचेंगे। ठीक है, तो मशीन वो डिमांड कब कर रहे हैं? जब उनको फ़ैन बनाना हो। मशीन डिमांड नहीं करेंगे जब उनको फ़ैन नहीं बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि डिराइव डिमांड जो होता है, यानी इनडायरेक्ट डिमांड जो होता है, वो क्या होता है? प्रोड्यूसर्स गुड्स होता है। यानी जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, वो सब जो डिमांड करते हैं वो सब इनडायरेक्ट डिमांड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और आगे क्या लिखा है, हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये सब क्या है? ये कुछ भी अगर हमें प्रोड्यूस करना होगा, कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना होगा, तो इन चारों चीज़ों की हमें क्या लगती है? ज़रूरत लगती है। ओके, और आगे देखो क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। देखो, वर्कर्स को हम लोग घर पे बुला के चाय थोड़ी ना पिलाएंगे, है ना। वर्कर्स को हम लोग क्यों डिमांड करते हैं? कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी जो बिजनेसमैन होता है, वो वर्कर्स को क्यों डिमांड करता है? ताकि वहाँ पे क्या हो सके? प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया था, उसमें क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लेबर जो था ना, सेकेंड वाला, यही क्या है? वर्कर्स है। ठीक है, अगला जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड। यहाँ पे क्या होता है? जॉइंट, देखो नाम में ही आपको इसका आंसर छुपा हुआ है। जॉइंट मतलब होता है दो चीज़ों को मिला के जब एक सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट्स, इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल। ठीक है, कार अकेले तो चलेगा नहीं, उसके अंदर फ्यूल लगेगा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंक और पेन भी ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे। चलो अगला क्या है? कंपोजिट डिमांड। ये कंपोजिट डिमांड जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का क्या है? अपोजिट है। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में क्या होता है? दो चीज़ें एक सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करती है, और यहाँ पे कोई एक चीज़ क्या करेगा? हमारे कई सारे वांट्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। देखो रीड करते तो मालूम पड़ेगा। The demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अ कमोडिटी का मतलब क्या होता है? सिंगल कमोडिटी। ठीक है, तो सिंगल कमोडिटी काय के लिए यूज करें अपन? सेवरल यूजेस। सेवरल यूजेस मतलब बहुत सारे यूजेस, है ना, यानी बहुत सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, एक कमोडिटी का। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या यूज़ करते हैं उसका? तो इलेक्ट्रिसिटी से हम फैन भी चलाते हैं, मतलब हमें ठंडी हवा मिल रही है, एसी की ठंडी हवा मिल रही है, फ्रिज यूज़ करते हैं हम, है ना।
तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, एक ही है, कमोडिटी एक ही है। कौन सी कमोडिटी है? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम उसके यूजेस क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो अगला है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या था, कंपटीशन। ठीक है, जैसे कि समझो हमें डिमांड है चाय की, ठीक है, हमें चाय चाहिए अभी। मे भी हो सकता है चाय पिए बिना हमारा क्या हो, सर दर्द कर रहा हो। लेकिन जब अगर चाय अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों अलग प्रोडक्ट है, लेकिन एक ही वांट्स को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। तो चाय के बदले में हम कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम ओला कैब कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो ओला कैब का कॉम्पिटिटिव क्या है, ट्रेन है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अभी। इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट। ठीक है, एक नहीं मिला तो उसके बदले दूसरा, फॉर ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करो अपने फ्रेंड्स से।